पिलामाने शुभेच्छा और अभिनंदन। आज आम पढ़ा चंद्रशेखर सामंत। देख बही खोलिबा पढ़ा सहित बुझा। देखो ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में विश्व का सिरमौर भारत अपनी गवेषणा के बल पर जगत गुरु की उपाधि से विभूषित है। ज्ञान विज्ञान क्षेत्र में विश्व का सिरमौर, सिरमौर माने सबसे बड़ा। देखो ज्ञान विज्ञान क्षेत्र में विश्वर सबुठु बड़ भारत अपनी गवेषणा के बल पर निजर गवेषणा बल अन्वेषण बल जगत गुरु की उपाधि से विभूषित है। जगत गुरु माने संसार के गुरु। देखो जगत गुरु संसार के गुरु माने ज्ञान विज्ञान क्षेत्र में विश्वर सबुठु बड़ भारत निज गवेषणा बल विश्वर श्रेष्ठ गुरुर उपाधि रे विभूषित है। तक्षशिला नालंदा की उपलब्धियों का इतिहास इसका गवाह है। तक्षशिला नालंदार उपलब्धि गुड़िक इतिहास यार साक्षी अटे। गवाह माने साक्षी से बोधे लिखिनी। गवाह माने कौन? साक्षी। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार के नवरत्नों की गाथा फायन और वेंसान के विवरणों से जानी जा सकती है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य दरबार में नवरत्न जो थे 9 जन रत्न तांकरी कथा फायन और वेंसान विवरणी जना पड़े। भारतीय विद्वानों की जिज्ञासा भूगोल और खगोल के रहस्य को उद्घाटित करने में सर्वदा सफल रही है और आज भी हो रही है। भारतीय विद्वान मानकर जिज्ञासा माने जानने की इच्छा, जानिबार इच्छा भूगोल और खगोल के रहस्य को, भूगोल और खगोल माने आकाश तत्व है, आकाश विषय जानिया पाई भूगोल और खगोल के रहस्य को उद्घाटित करने में सर्वदा सफल रही है। माने उद्घाटन करिबारे सब बेले सफल रही आसी, आज भी हो रही है, आज भी सफलता होई आसुची। ऐसे ही जिज्ञासु चिंतकों में उड़ीसा के निवासी चंद्रशेखर एक थे। एई भली जिज्ञासु चिंतक मानक मध्यरे उड़ीसार निवासी चंद्रशेखर जणे थे। उस समय उड़ीसा की राजधानी कटक थी। सही समय रे उड़ीसार राजधानी कटक थिला। एक बार चंद्रशेखर जी कटक के कमिश्नर से मिलने गए। थरे चंद्रशेखर जी कौन कले, कटक कमिश्नर को साक्षात करने गले। कमिश्नर साहब ने सुना था कि चंद्रशेखर सामंत नाम का एक व्यक्ति असाधारण प्रतिभा संपन्न गणित विद्या का सर्वोच्च विद्वान है। कमिश्नर साहब शुणी थे चंद्रशेखर सामंत नामक जड़े व्यक्ति जी कि असाधारण प्रतिभा संपन्न गणित विद्या से असाधारण प्रतिभा संपन्न जड़े सर्वोच्च विद्वान अटंती। से विषय से कमिश्नर साहब आगुरी शुणी थे चंद्रशेखर के विषय। उन्होंने चंद्रशेखर का यथाचित सम्मान किया और जानकारी हेतु पूछा। से चंद्रशेखर को यथाचित सम्मान जनइले एवं विषय जाना पचारे क्या आप दूरे से पहाड़ की ऊंचाई बता सकते हैं? कौन आप दूर पहाड़ को देखी तार उच्चता कहींपर? चंद्रशेखर ने जवाब दिया। चंद्रशेखर से उत्तर देले अवश्य बता सकता हूँ, हाँ अवश्य मुझे कहींपर। इतना सुनते ही कमिश्नर साहब उनको साथ लेकर एक पहाड़ के पास पहुंच गए। एतिकी सुनी कमिश्नर साहब तांको साथी रे नहीं गोटे पहाड़ पाखक पहुंची गले। वहां चंद्रशेखर जी ने अपने झोले से अपनी बांस की नली और हाथ भर लंबी तिलियों के कुछ टुकड़े निकाले। सेठी चंद्रशेखर जी कौन कले ना तांको झोलारू निज बैगरू बांसर किछि नली आउ से तिलियों माने कौन छोटे छोटे जो बांसर जो जो बत्ता जो कहते ता देहरु काटिके छोटे छोटे टुकड़ा बनइथिले सेटा कोन तिलियों। कुछ लंबी तिलियों कुछ टुकड़े निकाले और सब बाहर करे। अपने इन्हीं साधारण यंत्रों के द्वारा उन्होंने पहाड़ की ऊंचाई को देखा, कुछ गणना की और उसकी ऊंचाई अंकित कर दी। से यही साधारण यंत्र मान द्वारा पहाड़ उच्चता को देखिले एवं किछि गणना कले एवं तार उच्चता को अंकन करदेले। कमिश्नर साहब ने जब सरकारी मानचित्र से मिलान किया तो चंद्रशेखर जी सही और खरे साबित हुए। कमिश्नर साहब जितेबाला सरकारी मानचित्र सहित एक मेलैले से कौन है चंद्रशेखर जी ठीक एवं सत्य साबित है। चंद्रशेखर सामंत भारतीय ज्योतिष विद्या के अनन्य प्रतिभाशाली विद्वान थे। चंद्रशेखर सामंत भारतीय
दूसरा न हो। अनन्य माने कौन? जैसा कोई दूसरा न हो। उनका जन्म पुरी जिले के खंडपड़ा नामक गांव में 1835 में हुआ था। तांकर जन्म पुरी जिलार खंडपड़ा नामक गांव रे 1835 ख्रीष्टाब्द होइतिला। उनके पिता संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। तांकर पिता तांकर बापा संस्कृतर जड़े बड़ विद्वान थे। प्रकांड माने बड़ा। अपने पिता से ही उन्होंने संस्कृत व्याकरण, काव्य आदि की शिक्षा पाई थी। से अपने पिता से निज बापा ठारू से संस्कृतर व्याकरण, काव्य आदि शिक्षा पाई। बचपन से ही चंद्रशेखर जी के मन में आकाश के टिमटिमाते ग्रह नक्षत्रों के बारे में जानकारी प्राप्त करने की बलवती लगन थी। पिला बेलू चंद्रशेखर जी मन में आकाशर टिमटिमाते ग्रह नक्षत्र माने जो टिमटिमाते माने धबधब होगी जो दौड़ थाए से ग्रह नक्षत्र मानकर विषय जानिबा पई से बलवती ललती ताकर बहुत इच्छा थिला। उन्हें केवल ओडिया और संस्कृत भाषा का ज्ञान था। ताकर केवल ओडिया और संस्कृत भाषा ज्ञान थिला। उस समय ओडिया भाषा में छपी कोई ऐसे पुस्तक न थी जिससे चंद्रशेखर जी जिज्ञासा पूरी होती। से समय ओडिया भाषा एमती कौन पुस्तक छपाई नथिला जो चंद्रशेखर जी इच्छा पूरी हो पार माने जापर। ओडिया भाषा से कौन सब विषय पढ़ी जानी पारि से ओडिया भाषा किसी सेमती किसी पुस्तक प्रिंट हो ना। अतः वे रात भर आकाश की ओर देखते रहते और आंखों से ग्रह नक्षत्रों का रहस्य जानने का प्रयास करते थे। सेतबळे तामाने कौन वे रात भर आकाश की ओर देखते रहते थे। से राति सारा आकाश को देखुले और आंखों से ग्रह नक्षत्रों का रहस्य जानने का प्रयास करते थे। आखिर साहाय्य से ग्रह नक्षत्रों का रहस्य जानने चेष्टा करते प्रयास करते थे। सब जारी रहता। समयांतर में उन्होंने ताड़पत्रों पर संस्कृत भाषा में हस्तलिखित ज्योतिष के ग्रंथ का अध्ययन किया। इन ग्रंथों में लिखी गई बातों की परीक्षा करने के लिए उन्होंने लकड़ी के कुछ यंत्रों का निर्माण किया और उन्हीं यंत्रों के द्वारा ग्रह नक्षत्रों के उदय अस्त की गति का निरीक्षण किया। समयांतर में माने समय अनुसार उन्होंने ताड़पत्रों पर ताड़पत्र माने ताड़पत्र रे संस्कृत भाषा रे हस्तलिखित ज्योतिष ग्रंथ का अध्ययन किया। आग काल ताड़पत्र सब हाथ में लेखा जाइए रोला लेखनी साहाଯ୍य विभिन्न प्रकार ग्रंथ सब लिखिक रखुले ताड़पत्र। एवं सीना आम प्रिंट हो बही कागज बाहर से पारे से ताड़पत्र सब लिखिक रखुले। से ज्योतिष विद्या जो लेखाई ज्योतिष विद्या सब थिला सब ग्रंथ ताड़पत्र से पढ़ी अध्ययन करते। इन ग्रंथों में लिखी गई बातों की परीक्षा करने के लिए उन्होंने लकड़ी के कुछ यंत्रों का निर्माण किया। सही ग्रंथ मानकरे सही पुस्तक मानकरे लेखा जाइतिबा कथा गुडी को परीक्षा करिया पाई से काठीर किछि यंत्र तैयारी करथिले और उन्हीं यंत्रों के द्वारा सही यंत्र द्वारा ग्रह नक्षत्र के उदय अस्त की गति का निरीक्षण किया। ग्रह नक्षत्र उदय और अस्तर गति से निरीक्षण करथिले। एतिक रखिबा परकालांश रे आमे आ अधा पढ़ी प्रश्न तो करबा। माने सब लिखिदेव आ जो गुड़ा भी पढ़ला बेले कहली ताको भी नोट करदेव। हाँ ठीक रोचे। धन्यवाद।